श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग 2024 में जीवित पुत्रिका का जो व्रत है 25 सितंबर को ही रखना है, क्योंकि अब की बार बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 24 को जीवित पुत्रिका का व्रत रहना है, बहुत से लोग कह रहे हैं 25 को। तो दोस्तों, जो 25 सितंबर का दिन है तारीख, वही हमें रहना है व्रत उसी दिन को। और हमें यही चाहिए कि हम उस दिन 25 तारीख को सूर्योदय से पूरे पूर्व जगें और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत स्नान कर लें। स्नान करने के बाद हमें यही चाहिए कि हम जैसे जहाँ पे भी हमें पूजा करनी हो, क्योंकि जो ये जीवित पुत्रिका का जो व्रत का जो पूजा होता है ये बिल्कुल आकाश के नीचे होता है और किसी सरोवर या तालाब के किनारे होता है, चौराहा पे या तिराहा पे। तो गांव की सारी औरतें एकत्रित होकर के ही ये पूजा पाठ करती हैं और इकट्ठा ही कथा सुनती हैं। तो हमें यही चाहिए कि हम उस दिन सूर्योदय से पहले जगें और हम अपने घर में भी पूजन करें। ये नहीं कि हम घर में पूजा न करें, सुबह हम घर के भी मंदिर में हम दीपक प्रज्वलित करें, पूजा करें। और आपके यहाँ मान लीजिए आप शहर में हैं या गांव में ही हैं, आपको अगर गोठ में जाना आपको संभव न हो तो आप घर ही में आप पूजा कीजिए। जैसे एक हरियर बरियर का वृक्ष आता है तो वो पेड़ आप घर पे एक दिन पहले ही लाइए, यानी आप 24 तारीख को ही ले आइए, गमले में लगा दें। और इसके बाद अपने उसी वृक्ष के पेड़ का पूजन करना होता है और जीमूतवाहन भगवान का चील्हो सियारिन का पूजन करना होता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज के दिन हम पूजन में बिल्कुल ये गलती न करें कि जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सुबह में स्नान ही नहीं करते और केवल शाम को ही स्नान करेंगे, तो ये गलती हो जाता है। आप सुबह में स्नान करें। सूर्य भगवान की भी पूजा आज के दिन बहुत ही मान्य है, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा आप नहीं करेंगे तो कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती। तो आज के दिन सुबह में सूर्योदय जब हो तो आप भगवान जी को अर्घ्य ज़रूर दें। तो ऐसे में भगवान सूर्य जी की कृपा बनी रहती है। तो हमें जिउतिया के दिन हमें यही चाहिए कि हम जीमूतवाहन भगवान की, अरियार बरियार के वृक्ष की और चील्हो सियारिन की पूजा करें। तो हमें भोग लगाने हैं, तो भोग में या मिष्ठान में वैसे तो चीनी पाग या खोआ पाक की मीठा चढ़ता है जो भी, लेकिन मीठा होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में बिना मीठा के संभव नहीं है। क्योंकि जो भी पूजा पाठ होता है उसमें मीठा का होना ज़रूरी होता है, फल का होना ज़रूरी होता है। तो आप भगवान जी के लिए कुछ भी मिष्ठान अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि जो ये जीव पुत्रिका का व्रत है बहुत ही पवित्र ये व्रत है, तो इसको ही बड़े सफाई से किया जाता है ये व्रत। तो आप अपने घर पे ही मिष्ठान तैयार करें। और फलों के भी भोग लगाने हैं दोस्तों, तो आप लोग फल का भी भोग ज़रूर लगाएं ज्योतिया के दिन। और केला मेन होता है, इसके बाद आप अमरूद, नाशपाती, सेब, संतरा, अनार जो भी आपसे हो पाए आप ज़रूर भोग लगावें। और हमें यही चाहिए शिवा माई को और जीवोत्वाहन भगवान को कि हम ये देखिए श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पण करना है। शिवा माई को अति प्रिय है श्रृंगार करना, तो 16 श्रृंगार आपसे अगर बन पड़े तो आप ज़रूर से ज़रूर माँ के चरणों में समर्पित करें श्रृंगार की सामग्री। और सुबह शाम की आरती करना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। हमें पारण 25 को ये जिउतिया का व्रत है, 26 को ही हमें पारण करना है। तो हमें सुबह सूर्योदय से जैसे जब सुबह हो तो आप 6:30 बजे से लेकर के और आप 9 बजे
तक आप पारण कर सकती हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान दें। और हमें पूजा करने के उपरांत जो भी ये सुहाग की सामग्री है आप किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दे दें, और ये जो फल है अपने पूरे सपरिवार में वितरण करके भी स्वयं को प्रसाद पावें। दोस्तों, पारण में हमें काकर जरूर खाना है, इसके बाद ही हमें कोई अन्न का भोग लगाने हैं, ग्रहण करने हैं। तो इस तरह से हमें पूजा पाठ अपना संपन्न करना है दोस्तों ज्योतिया का। तो आप सभी लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के ज़रा भी यूजफुल हो, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।